हाय एवरीवन, ये हमारा लेक्चर 5 है। यहाँ पे हम यूपीएससी के लिए लेक्चर्स कवर कर रहे हैं। हम एमिल दरखाइम का डिवीज़न ऑफ लेबर है, इसका लेक्चर 5 है हमारा। ठीक है, इसके पहले हम 4 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और इसके पहले हम सोशल फैक्ट, एक और थ्योरी है दरखाइम की, सोशल फैक्ट, उसके भी 4 लेक्चर कवर कर चुके हैं, 1 2 3 4। तो आप जाके वो चेकआउट कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट चलो यहाँ देखते हैं। हमने ये सब पढ़ लिया था। आज हम पढ़ते हैं, हमने कहाँ से पढ़ना था, हमें यहाँ से पढ़ना था। हमने बाकी चीज़ें कवर कर ली थी। हम देख रहे थे एमिल डर्कहाइम और कार्ल मार्क्स, इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंस क्या है। कुछ तो डिफरेंस होगा, क्योंकि एमिल डर्कहाइम फंक्शनलिस्ट हैं और कार्ल मार्क्स कॉन्फ्लिक्ट थिंकर हैं। तो ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करते हैं, ये हमेशा फंक्शनिस्ट के बारे में बात करते हैं। मतलब ये जो भी बातें करेंगे एमिल डर्कहाइम, वो सारी होगी सोसाइटी कैसे फंक्शन कर रही है और कैसे फंक्शन कर सकती है। ये सारी बातें करें जिनमें ये सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ करेंगे कि सोसाइटी ये कर रही है, अगर सोसाइटी ये कुछ काम कर रही है तो इसके जैसे इस चीज़ में नुकसान हो रहा है। ठीक है, ये काम है कार्ल मार्क्स का। ओके, तो चलिए इनको पढ़ते हैं। कल हमने आधा पढ़ लिया था, इसको आधा आज ख़त्म कर दे रहे हैं। हमने ये देख लिया था, अच्छा यहाँ तक देख लिया था हमने, ये हो गया था अपना। ठीक है, ये देख लेना। अगर आप कन्फ्यूज़न है आपको तो आप अगला लेक्चर 4 आई थिंक वो अटेंड कर सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ देखो, कॉज ऑफ हार्म। दरखाइम कहते हैं कि अगर कोई दिक्कत हो रही है तो वो इसलिए हो रही होगी क्योंकि लैक ऑफ मोरल रेगुलेशन में कमी आ रही होगी। पर कार्ल मार्क्स कहते हैं कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है इसलिए दिक्कत है, प्रॉफिट मोटिव है इसलिए दिक्कत है। जैसे कि कार्ल मार्क्स, पहले एमिल दरखाइम देखो क्या कहते हैं, ये जरा समझो। दरखाइम जी अपने कहते हैं कि अगर कोई दिक्कत आ रही होगी तो वो इसलिए आ रही होगी क्योंकि मोरल रेगुलेशन में कमी आ रही होगी। मोरल रेगुलेशन, इसलिए उन्होंने 3 आपको दिए हैं, जैसे कि एनोमिक, दूसरा क्या था, पोअरली कोऑर्डिनेटेड, और तीसरा क्या था आपका, तीसरा था हमारा फोर्स्ड डिवीजन ऑफ लेबर। कहाँ गया, फोर्स्ड। तो इनमें क्या हो रहा है कि अगर कोई दिक्कत आ रही है डीओएल में तो वो इसलिए आ रही है क्योंकि इन 3 चीज़ों की वजह से, है ना, या तो एनोमिक होगी कंडीशन, या फिर पोअरली कोऑर्डिनेट, या फिर फोर्स्ड लेबर ऑफ, जो भी है फोर्थ डिवीजन ऑफ लेबर है। तो मोरल रेगुलेशन में कमी आ रही है बस। लेकिन कार्ल मार्क्स का मानना ये नहीं है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है इसलिए दिक्कत आ रही है। मतलब कार्ल मार्क्स कहते हैं, हमारे मार्क्स क्या है, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। जो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन वर्क कैसे करते हैं मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा। कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन ये आपका वर्क कैसे करता है, जैसे कि ये मान लो आपकी सेल है, ये मान के चलते हैं आप वेजेस दे रहे हो। ठीक है, अच्छा ये समझ में आया ना कि मोरल रेगुलेशन में कमी आ रही है इसलिए कोई दिक्कत आ रही होगी, इसलिए कुछ हार्म हो रहा होगा सोसाइटी में, बस और कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हम पढ़ा चुके हैं पिछले 4 लेक्चर में, तो आपको ये समझ में आ जाएगा बहुत आराम से। जब पिछले 4 लेक्चर देखेंगे तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये देखो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन वर्क कैसे करता है। आपकी कितनी सेल हुई, आपने वेजेस कितने दिए, इसके जो बीच का डिफरेंस है इसी को बोलते हैं प्रॉफिट। राइट, प्रॉफिट क्या होता है, आपने सेल कितनी की और आपने वेजेस कितने दिए, इसके बीच में जो निकलता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट। राइट, तो जब कैपिटलिस्ट पर्सन को, मतलब कोई कैपिटलिस्ट है और कैपिटलिस्ट को अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना है, ठीक है, जैसे मान लो सेल हुई कम, ठीक है, सेल हुई कम, इधर मैं कर दूं इसको, समझ में आएगा अच्छे से आपको। अरे जल्दी हो जा। मान लेते हैं सेल हुई जैसे यहाँ पे कम, ठीक है, तो उसको प्रॉफिट तो उतना रखना ही है,
या फिर उससे ज़्यादा करना है प्रॉफिट, तो क्या करेगा, वेजेस कम कर देता है। और अगर वेजेस कम हो गया तो आपको लगता है कि एक्सप्लॉइटेशन होगा वर्कर का? क्योंकि मुझे तो लगता है कि अगर वेजेस कम हो जाएंगे तो वर्कर का एक्सप्लॉइटेशन होगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि अगर डिवीजन ऑफ लेबर में कोई हार्म आ रहा है तो उसका कॉज है कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, इसको ही हटा दो। प्रॉफिट मोटिव, क्योंकि कैपिटलिस्ट भागता है प्रॉफिट के पीछे, और वो प्रॉफिट के पीछे भागेगा तो वर्कर का एक्सप्लॉइटेशन करेगा कुछ इस तरीके से। आई होप ये आपको समझ में आया हो कि मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा था। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है आइडियल विजन। ये कहते हैं कि अगर रेगुलेटेड डीओएल हो तो वो हार्मनी को प्रमोट करता है। मतलब अगर आप डीओएल को रेगुलेट कर लो, जैसे कि यहाँ पे, कहाँ पे है, 1 मिनट, हाँ ये है। वो कह रहे हैं कि देखो यहाँ पे दिक्कत थी, कल मैं लेक्चर में बताया था आपको, यहाँ पे वो तीन तीन दिक्कतें थी। अर्जुन को स्वीप स्ट्रीट साफ करनी पड़ी थी, क्यों? क्योंकि फोर्थ डिवीजन ऑफ लेबर। माया को बहुत घंटे काम करना पड़ा था क्योंकि एनोमिक डिवीजन ऑफ लेबर। और डॉक्टर नर्स कोऑर्डिनेट कर नहीं कर रहे थे, इसलिए पेशेंट परेशान हो रहा था। यही था ना? तो उन्होंने कहा अगर आप इनको रेगुलेट कर दो तीनों चीज़ों को, टैलेंट के बेस पे आप रिक्रूटमेंट करो, आपके लिए रूल्स बना दो और वर्क साथ में करो, मतलब कोऑपरेशन करो, तो क्या होगा? अगर आपने डीओएल को रेगुलेट कर दिया, डीओएल को रेगुलेट कर लिया आपने, तो क्या होगा? आपकी जो दिक्कतें वो खत्म हो जाएंगी, है ना? तो इनका विजन ये है कि आप अगर रेगुलेटेड डीओएल पे चलते हो तो हार्मनी प्रमोट होगी। क्लियर? पर दरखाइम का विजन क्या है? दरखाइम कहते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ एक्सप्लॉइटेटिव डीओएल, वर्कर ओन द मीन्स। मतलब देखो, जो एक्सप्लॉइटेटिव डीओएल है ख़त्म कर दो, और उसके बाद वर्कर जो है वो अपने मीन्स को ओन करे। जो वर्कर है वो अपने मीन्स को ओन करे, वर्कर अपने मीन्स को, देखो मीन्स मतलब होता है, जैसे मान लो वो काम कर रहा है, ठीक है, तो कैपिटलिस्ट जो है, कैपिटलिस्ट फैक्ट्री किसकी है? कैपिटलिस्ट की। मशीन किसकी है? कैपिटलिस्ट की। टूल्स किसके हैं? कैपिटलिस्ट के। सिर्फ लेबर उस पर वर्क कर रही है जाके, लेबर क्या कर रही है? सिर्फ वर्क कर रही है। इनको बोलते हैं मीन्स। क्या बोलते हैं? मीन्स। क्लियर? तो अगर वर्कर इन मीन्स को ओन करेगा तो उसका प्रोडक्ट पे कुछ से रहेगा, मतलब वो कुछ तो बोल पाएगा ना प्रोडक्ट के बारे में। जैसे मान लो हमने कल आपको एलाइनेशन पढ़ाया था, हमने बताया था ना 4 चीज़ें होती हैं। आप प्रोडक्ट से एलाइनेटेड फील करते हो, आप प्रोडक्शन प्रोसेस से एलाइनेटेड फील करते हो, प्रोडक्शन प्रोसेस से। उसके बाद आप किससे एलाइनेटेड फील करते हो? बताओ जल्दी से हमें। एक तो प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्शन प्रोसेस हो गई, और सेल्फ से, और सोसाइटी से। तो जब आपके पास मीन्स होंगे, आप मीन्स को ओन करोगे, तो आप एलिनेटेड फील नहीं करोगे, एलिनेटेड फील नहीं करोगे। आई बात समझ में? तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मार्क्स कहना चाहते हैं, उनका विजन ये है, मार्क्स का विजन ये है कि एक्सप्लॉइटेटिव ड्यूअल को अबॉलिश कर दो। जो तो सही बात है, जो तो अपन पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ड्यूअल एक्सप्लॉइटेटिव कैसे है। देखो यहीं एक्सप्लेन कर दिया मैंने कि DOL एक्सप्लॉइटेटिव कैसे है। यहाँ पे है ना, DOL मतलब डिवीजन ऑफ लेबर। तो लेबर ये है ना, काम डिवाइडेड है ना, आप ये करोगे, आप ये करोगे, आप ये करोगे, आप ये करोगे। तो जो बड़ी पोस्ट पे बैठा होता है वो कम काम करता है, जो सबसे नीचे होगा वो बहुत ज़्यादा काम करेगा। राइट? इतना क्लियर है? तो ये इसको एक्सप्लोइट करेगा, है ना, क्योंकि ये ऊपर वाली पोस्ट पे है। बट अगर सब सिमिलर पोस्ट पे है तो कौन किसको एक्सप्लोइट करेगा और कैसे? नहीं कर सकता ना, क्योंकि जब सब लोग सेम पोजीशन पे होंगे मार्क्स के हिसाब से, क्लासलेस सोसाइटी होगी, क्लासलेस
कुछ ना कुछ होना ही होता है, एक बार तो फंसेगा कम से कम। जादू लो सब गायब, और गायब हो जाओ। हाँ, जब क्लासेस सोसाइटी होगी सब सिमिलर होंगे तो भैया काय का वो एक्सप्लोइटेशन। बट जब डिवीजन ऑफ लेबर होगा तो एक्सप्लोइटेशन होता है। तो ये कहते हैं, इनका आइडिया है कि आप ये जब ये कहते हो ना डिवीजन ऑफ लेबर, इसको ही एबॉलिश कर दो, एक्सप्लोइटेटिव डिवीजन ऑफ लेबर को एबॉलिश कर दो, काम हो जाएगा। जहाँ पे सही चल रहा है कोई दिक्कत नहीं, पर जहाँ पे एक्सप्लोइटेशन चल रहा है उसको एबॉलिश करो, हटाओ, उसको चलने मत दो। बट आपको पता है सच क्या है? रियलिटी तो यही है कि ये जो एक्सप्लोइटेटिव डीओएल है ये तो आज भी चल रहा है। ये तो आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं, आप भी कहीं काम करते होंगे, क्योंकि अगर यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिर्फ घर पे बैठ के पढ़ाई तो कर नहीं रहे होगे, कहीं काम करा होगा या कहीं काम कर रहे होगे या कहीं काम करने की सोचोगे। देखो आगे, तो ये देखो रियलिटी है, ये तो एक्सप्लोइटेशन तो होता ही है। वर्कर ओन देयर मीन्स बता दिया मैंने आपको। जब वर्कर मीन्स को ओन करेगा तो एलाइनेटेड फील नहीं करेगा, और जब वो एलाइनेटेड फील नहीं करेगा तो ये बेस्ट चीज़ हो जाएगी उसके लिए, है ना, वो खुश रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, क्या हो गया ये, रुकना एक मिनट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन नेचर। वो कहते हैं एमिल दरखाइम कि ड्यूएल हेल्प करता है लोगों को रियलाइज देयर रोल इन सोसाइटी। ड्यूएल तो ये फंक्शनलिस्ट है ना, दरखाइम क्या है, फंक्शनलिस्ट। तो जो भी बातें करेंगे, जैसी ही बातें करेंगे वो अच्छी होंगी, प्यारी होंगी, बढ़िया होंगी, है ना। तो ये कहते हैं कि ड्यूएल जो होता है वो लोगों को हेल्प करता है ये रियलाइज करने में कि उनका रोल क्या है सोसाइटी में। पर एमिल दर सॉरी कार्ल मार्क्स कौन से हैं, कॉन्फ्लिक्ट वाले, तो कार्ल मार्क्स क्या बोलेंगे, डी ओ एल डिस्ट्रॉय ह्यूमन क्रिएटिविटी एंड होलनेसनेस। देखो, हाउ द डी ओ एल विल डिस्ट्रॉय ह्यूमन क्रिएटिविटी। देखो, जैसे कि मान लो यहाँ पे एक पर्सन है जो कि असेंबल कर रहा है, ठीक है। पहले क्या होता था, एक छोटी सी दुकान थी और ये पर्सन पूरी बाइक को असेंबल करता था, ठीक है, पार्ट्स लाता था, पार्ट्स लाने का काम भी सीखा था, बाइक को असेंबल करता था, पार्ट्स लाता था, असेंबल करता था, ठीक है, और बाइक को सेल कर देता था। क्लियर? इसको मैं अच्छे से बना दूँ, थोड़ा सा रुकना एक मिनट। ये एक पर्सन है जो कि पार्ट्स लाता था, उसके बाद असेंबल करता था, और जब बाइक बन जाती थी तो उसको बेच देता था। ये काम था। यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर है, मुझे तो नहीं दिख रहा, क्या लेबर डिवाइडेड है? नहीं है ना। अभी देखो, अभी लेबर को डिवाइड कर दो चलो। तो अब ये एक पर्सन है, इसका काम है पार्ट्स लाना। ये दूसरा पर्सन है, इसका काम है असेंबल करना। बट असेंबली पूरा नहीं कर रहा, यहाँ पे कोई है जो स्क्रू असेंबल कर रहा होगा, कोई होगा जो टायर असेंबल करेगा, कोई होगा जो स्टेयरिंग असेंबल करेगा। स्टेयरिंग, ठीक है, स्टेयरिंग की स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं, हमें क्या करना। उसके बाद कोई तीसरा पर्सन होगा जिसको सेल करेगा, है ना। तो अब क्या, डिवीजन ऑफ लेबर डिवाइडेड हो गया, डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। तो अभी क्या था, जैसे मान लो ये एक इंसान था, यही पार्ट्स ला रहा था, यही असेंबल कर रहा था। तो जैसे मान लो इसको कल ने इसने सोचा कि यार मुझे जब असेंबल करूंगा मैं पार्ट्स तो मुझे कुछ अलग डालना है उस बाइक में। तो ये पार्ट्स खरीद के लाएगा नए, अलग टाइप के, और अपनी क्रिएटिविटी दिखाएगा। मॉडिफाई देखा ना आपने, जब कार हो या बाइक मॉडिफाई होती है तो कुछ अलग ही करते हैं वो। तो कर दिया इनने, असेंबल कर दिया, क्रिएटिविटी है। जी बिल्कुल है क्रिएटिविटी। क्या आपको लगता है क्रिएटिविटी है यहाँ पे? है ना। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसको जो पार्ट्स मिल रहे हैं वो असेंबल कर रहा है चुपचाप। यहाँ पे उसको जैसी बाइक मिल रहा है वो उसको सेल कर रहा है ना। तो यहाँ पे क्रिएटिविटी दिख रही है आपको कहीं पे?
कहीं पे लग रहा है कि कोई क्रिएटिव बनने की कोशिश कर रहा है, ये पार्ट्स लाएगा, इसको जो ये बोलेगा वही तो पार्ट्स लाएगा। क्या क्रिएटिविटी दिखाएगा अपनी? जी नहीं। इसको जो पार्ट्स मिलेंगे ये वही असेंबल करेगा, क्या ये क्रिएटिविटी दिखाएगा? जी नहीं, ये पर्सन क्रिएटिविटी नहीं दिखाएगा ना। उसके बाद तीसरा पर्सन, इसको जो बाइक मिलेगी वो सेल कर देगा, क्या ये क्रिएटिविटी दिखाएगा? ये तीसरा पर्सन भी क्रिएटिविटी नहीं दिखाएगा। तो आपको नहीं लगता कि दरखाइम सही बोल रहे हैं, है ना? क्या गलत बोल रहे हैं दरखाइम? सॉरी 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 सॉरी, मार्क्स, कार्ल मार्क्स क्या गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं ना? की टर्म्स क्या हैं? मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, मैकेनिकल सॉलिडारिटी पढ़ लिया अपने, विलेज। ऑर्गेनिक सिटी टाइप में। एनोमिक जहाँ पे रूल्स, लैक ऑफ रूल्स, लैक ऑफ रूल्स, क्या लिख दिया? रूल्स, लैक ऑफ रूल्स। यहाँ पे वर्ड्स क्या हैं की टर्म्स? एलाइनेशन, क्लास स्ट्रगल एंड एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पढ़ लिया अपन ने। ये कोट लिख लो अगर काम आ जाए आपके तो। दरखाइम कहते हैं, दरखाइम का विजन क्या है कम्युनिज्म को लेके? दरखाइम कहते हैं इन अ कम्युनिस्ट सोसाइटी आई कैन हंट इन द मॉर्निंग, सुबह मैं हंट करूँगा, दोपहर को फिश करूँगा, फिशिंग करूँगा, शाम को रेयर जो अपने जानवर हैं ना उनको चराने ले जाऊँगा, और रात को डिनर के बाद मैं देश को क्रिटिसाइज़ करूँगा या किसी को क्रिटिसाइज़ करूँगा, विदाउट एवर बिकमिंग हंटर, फिशरमैन, हर्डमैन और क्रिटिक। मतलब मेरे पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई एक काम नहीं है मेरा, एक रोल नहीं दिया गया मुझको। मैं मल्टीपल टैलेंट है मेरे में, मैं सबको यूज़ करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? जब कैपिटलिज्म में होते हो तो आप पैसे के पीछे भागते हो, कैपिटलिज्म में आप भागते हो पैसे के पीछे। किसके पीछे? पैसे के पीछे। और जब पैसे के पीछे भागते हो तो फिर आप क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाते ज़्यादा अपनी। आप वही काम करते हो जिससे पैसा आता है ज़्यादातर, तो आप कोई एक ही काम करते हो। तो क्या आप कैपिटलिज्म में हो, आप पैसे के पीछे भाग रहे हो, है ना? समझ में आ गया इतना आपको? कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं ना? ठीक है, ये पढ़ लेना अगर आपको लगे सही तो लिखा ना, क्योंकि देखो नई नई चीज़ें लिखोगे, और अगर आपको कभी कभी लगे कि यार कुछ नया नहीं मिल रहा बुक्स में, तो चैट जीपीटी पे चले जाओ, चैट जीपीटी पे जाओ और कुछ डालो उसमें कि कार्ल मार्क्स का कुछ स्टेटमेंट दो हमें, तो 8-10 देगा, 10-15 स्टेटमेंट ले लेना, उसमें से निकालना कुछ स्टेटमेंट जो आपसे आपको रिलेट कर रहे होंगे, या फिर एम आई दरखाइम की स्टेटमेंट निकालना कि भैया हमें एम आई दरखाइम की स्टेटमेंट दे दो, और वो निकालना और उनको देखना। ठीक है, उनको जब आप देखोगे तो आपको वो एक आध लिख लेना, मतलब दो चार, कम से कम दो चार स्टेटमेंट लिख लेना, और इस एग्ज़ाम में लिख के आना, आपको मार्क्स मिलेंगे बहुत अच्छे, क्योंकि एग्ज़ाम में बोर हो चुका है पुरानी घिसी पिटी चीज़ों को देख के, उसे कुछ नया चाहिए। आगे पढ़ते हैं अब, आगे पढ़ रहे हैं। देखो मैंने कहा था ना मैं किसी चीज़ को छोड़ता नहीं हूँ, तो पहले देखो मैंने को पढ़ा दिया, एग्जाम्पल भी दिए, पढ़ा भी दिया, फिर एग्जाम्पल दे रहा हूँ और भी। देखो यहाँ पे लिखा गया है कि हमें दरखाइम के ड्यूएल का एग्जाम्पल लिखना है और मार्क्स के। तो देखो दरखाइम क्या कह रहा है और मार्क्स क्या कह रहे हैं, आराम से पढ़ो इसको। एक मॉडर्न हॉस्पिटल है जहाँ पे डॉक्टर हैं, नर्स है, क्लीनर है, फार्मासिस्ट है, सबका स्पेशलाइज रोल है, दे डिपेंड ऑन ईच अदर, और कोऑपरेटिव सिस्टम चल रहा है, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया सब कुछ। अब मार्क्स बाबा कहते हैं कि एक कार की फैक्ट्री है, एक वर्कर सिर्फ बोल्ट को टाइट करता है, मैंने बताया ना कि एक स्क्रू टाइट करता है, एक पर्सन टायर लगाता है, एक पर्सन स्टेयरिंग, एक पर्सन लाइट, तो सबके अलग अलग काम है। वो 12 घंटे तक स्क्रू टाइट करता रहता है या फिर बोल्ट टाइट करता रहता है। ही इज एलाइनेटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट। अब उसने कभी जीवन में बाइक नहीं देख पा रहा वो पूरी, क्योंकि उसका काम क्या है? बोल्ट लगाना, स्क्रू टाइट करना। तो बेचारा कहाँ से पूरी बाइक दिखेगा, प्रोडक्ट दिखेगा उसे कभी जीवन में नहीं। तो क्रिएटिविटी क्या है उसकी? तो ना वो क्रिएटिव रहेगा, अदर वर्कर से कनेक्टेड फील नहीं करेगा, वो सिर्फ वेजेस के लिए काम कर रहा है। कैपिटलिज्म में किसके लिए काम करते हो आप? सिर्फ पैसे के लिए। खुशी नहीं मिल रही आपको, वेयर इज खुशी, वेयर इज हैप्पीनेस? इज इट हैप्पीनेस? नो, देयर इज नो हैप्पीनेस, है ना?
देखो यहाँ पे मैंने बताया था आपको कहीं पे कि पैसे के लिए वर्क करते हैं, कहाँ गया भाई, कहाँ बताया था, हाँ ये बताया मैंने आपको यहाँ पे कि कैपिटलिज्म में लोग सिर्फ पैसे के लिए वर्क करते हैं, तो वो एलिनेटेड रहते हैं प्रोडक्ट से। क्यों? क्योंकि जब आप सिर्फ पैसे के लिए वर्क करो, सिर्फ पैसे के लिए, तो आप ये थोड़ी देखोगे आप कर क्या रहे हो, आप इस पे फोकस करोगे कि पैसा आना चाहिए सिर्फ हमारे पास। तो वही कार्ल मार्क्स समझा रहे हैं। ओके, समझ में आए ये दोनों एग्जाम्पल क्लियर? आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कोई डाउट होने वाला है आपको। आगे देखो, चलो एक स्टोरी पढ़ते हैं, रवि की और इकबाल की। दो दोस्त हैं, रवि और इकबाल जी। तो हमें पढ़नी है स्टोरी यहाँ पे। तो स्टोरी बहुत सिंपल है, स्टोरी बहुत ही सिंपल होती है ऑब्वियसली। एक रवि है और एक इकबाल है। अब रवि क्या है कि टीचर बन गया। अब टीचर बन गया तो क्या है कि वो स्टूडेंट से कनेक्टेड है, डॉक्टर से कनेक्टेड है और पेरेंट्स से भी कनेक्टेड है ना। उसका वर्क उसको मीनिंग प्रोवाइड करता है क्योंकि वो कुछ अच्छा काम कर रहा है ना, टीचिंग है तो वो लोगों को सिखा रहा है। टीचर को गुरु माना जाता है ना, कि वो कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो टीचर मतलब आप एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है ना यार, नोबल प्रोफेशन। तो आपके प्रोफेशन में आप बच्चों को सिखा रहे हो, आप उनका फ्यूचर डिसाइड कर रहे हो, एक्चुअली फ्यूचर डिसाइड कर रहे हो, है ना। तो क्या है, एक मीनिंग अटैच है आपके काम के साथ। तो दरखाइम का व्यू कहता है कि डिवीजन ऑफ लेबर बिल्ड सॉलिडारिटी एंड सोशल हार्मनी। देखो दिख रहा है, सॉलिडारिटी क्रिएट हो रही है बिल्कुल, सोशल हार्मनी बिल्कुल। कोई दिक्कत? जी नहीं। तो रवि का काम तो चंगा सी, कोई दिक्कत नहीं है। रवि का जो काम है, जो रवि का काम है वो तो बहुत बढ़िया है ना। आगे, इकबाल जॉइंस अ शू फैक्ट्री। इकबाल ने बेचारे ने क्या करा, एक शू फैक्ट्री ज्वाइन कर ली। वो पर डे होल पंच करता है, उसने कभी पूरा शू देखा ही नहीं। पैसा ही बहुत कम मिलता है, उसका कोई कंट्रोल भी नहीं उसके वर्क पे, तो वो डिसकनेक्टेड फील करता है। यहाँ पे ये कनेक्टेड फील कर रहा था बिकॉज ऑफ हिज प्रोफेशन, बट हेयर ही इज फीलिंग डिसकनेक्टेड। तो मार्क्स कहते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से एलिनेशन होता है, एक्सप्लोइटेशन। देखो एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, पैसे मिल रहे हैं कम। पैसा अगर आपको मिलेगा कम तो आपको नहीं लगता कि एक्सप्लोइटेशन हो रहा है ना। एलिनेशन तो हो ही रहा है क्योंकि उसने जब पूरा शू ही कभी देखा नहीं, तो बेचारे का प्रोडक्ट से क्या कनेक्टेड, उसका प्रोडक्ट से कनेक्शन क्या है, कुछ नहीं है। तो ओवर टाइम रवि थ्राइव्स इन सोसाइटी। रवि रवि अपना बहुत बढ़िया करता है जीवन में, है ना, मचा देता है। पर इकबाल एक ऐसे सिस्टम का ड्रीम करता है कि जहाँ पे वर्कर अपनी फैक्ट्री को ओन करे और अपना लेबर कंट्रोल करे, ताकि उसका कुछ तो से हो, बेचारा कुछ तो कर पाए, कुछ तो बोल पाए। हमेशा ये तो ना करता रह जाए कि होली पंच कर रहे, पूरा शू ही नहीं देख पाया अपने पूरे जीवन में। क्लियर? आई बात समझ में? कोई डिफिकल्ट नहीं है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। फिर बात करते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी। तो दरखाइम बाबा कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर ग्लू है सोसाइटी का। मार्क्स कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर एक चैन, जंजीर टाइप की है जो वर्कर को बांध के रखता है बेचारे को। डिवीजन ऑफ लेबर एक बुरी चीज़ है इनके हिसाब से। क्या है? बुरी चीज़। इनके हिसाब से अच्छी चीज़ है। क्लियर? इतना भी आसान नहीं है, बट आपको यूपीएससी के लिए इतना ही याद रखना है, ज़्यादा मत घुसना उसमें, पीएचडी नहीं करनी है ना। वो मेरा काम है, वो रोहित साहू का काम है, उसको ही करने दो, आप मत करो, ठीक है। आप बस इतना फोकस करो कि ये अच्छी है ये बुरी है, बात खत्म। आगे अब हम पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म, हम कार्ल मार्क्स का क्रिटिसिज्म तो पढ़ ही चुके हैं। देखो यहाँ पे दिखाऊंगा आपको एक बारी, कहाँ गया ये सारा जो सब कुछ बोला है इन्होंने क्रिटिसिज्म ही है। तुम कार्ल मार्क्स को छोड़ के चल लें, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ना, फालतू टाइम वेस्ट क्यों करना अपना, हम ये सब पढ़ चुके हैं। डिवीजन ऑफ लेबर, प्रोडक्ट, प्रोसेस और खुद से एलिनेटेड फील करता है ना। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। लॉस ऑफ क्रिएटिविटी, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, एक्सप्लॉइटेशन वगैरह वगैरह पढ़ चुके हैं हम, दोबारा नहीं पढ़ेंगे फालतू में। एडम स्मिथ क्या कहते हैं? एडम स्मिथ जी कहते हैं कि ओवर स्पेशलाइजेशन से वर्कर स्ट्रगल करता है टू एडजस्ट व्हेन इंडस्ट्री चेंज। मान लेते हैं कि आप किसी काम में बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट हैं,
स्पेशलिस्ट, आपको उसके अलावा कुछ आता ही नहीं है, उसके अलावा आपको कुछ आता ही नहीं है। तो आपको ये नहीं लगता कि जिस दिन, जैसे मान लो आप स्पेशलिस्ट हैं चलो धागा बनाने में, क्लॉथ, क्लॉथ मेकिंग, आपको पता होगा ना कि जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश ने जो इंडिया के इंडस्ट्री थी, कौन सी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, जो इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी ना उसको ख़त्म कर दिया था, है ना। और जो लोग थे जिनको सिर्फ कपड़े बनाना आता था, कपड़े बुनना आता था, क्या बुनना, जब से उन्हें कपड़े बुनना आता है, इसमें स्पेशलिस्ट हैं, बहुत अच्छे बनाते हैं, बहुत अच्छे। लेकिन अब कपड़े कोई खरीद नहीं रहा, क्योंकि ब्रिटिश ने चीप कपड़े इंट्रोड्यूस कर दिए, है ना। तो इनके जो महंगे कपड़े हैं, महंगे कपड़े हैं ना जो इनके महंगे, वो कोई नहीं खरीद रहा। तो आपको नहीं लगता कि जो स्पेशलिस्ट लोग हैं अभी ये करेंगे क्या, क्वेश्चन ये करेंगे क्या अब। तो वही एडम स्मिथ कह रहे हैं कि जब ओवर स्पेशलाइज होते हो आप किसी एक वर्क में, तो जब चेंज आता है ना इंडस्ट्री में, तो आपका दिमाग घूम जाता है, आप ये सोचते हो कि अब किया क्या जाए, क्योंकि कुछ है ही नहीं आपके पास करने को, आप कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, ये पढ़ लेना। अपन को सिर्फ एक आध क्रिटिसिज्म याद रखना है ना, सब कुछ नहीं याद रखना। ये देखो बताया देना मैं पे, एंटायर सिस्टम कैन फेल इफ वन स्पेशलाइज पार्ट फेल। अगर मान लो, मान के चलते हैं यहाँ पे हम कि डॉक्टर का कुछ काम है, नर्स का कुछ काम है, और फार्मासिस्ट का कुछ काम है, और यहाँ पे एक दूसरा विलेज है जहाँ पे मैकेनिकल सॉलिडारिटी है। ठीक है, यहाँ पे ऑर्गेनिक है, यहाँ पे मैकेनिकल है। और अरे यार अच्छे से लिखने दो मुझे, लो, ऑर्गेनिक, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी है, यहाँ पे कहाँ गया, मैकेनिकल सॉलिडारिटी है। कैसी है, मैकेनिकल। तो यहाँ पे आपने देखा होगा विलेज में, तो डॉक्टर है, वही पेशेंट की देखभाल कर ले रहा है, वही प्रेस्क्राइब कर दे रहा है, और वही मेडिसिन दे देता है अपने एक डिब्बे में से, एक डिब्बे से खटखट करता है और मेडिसिन निकाल के पुड़िया बना के, पुड़िया पुड़िया बना के दे देता है आपको अपनी ही मेडिकल स्टोर से। मतलब मेडिकल स्टोर नहीं, क्या कहेंगे उस, क्लिनिक कह सकते हैं उसको आप, है ना, क्लिनिक बोल लो, चलो क्लिनिक। ओके, तो अगर ये खुद ही सब कुछ कर रहा है, डॉक्टर पेशेंट को देख ले रहा है, प्रेस्क्राइब कर दे रहा है मेडिसिन, और मेडिसिन को दे भी दे रहा है, ठीक है, और पैसे भी खुद ले ले रहा है, सब कुछ काम यही कर रहा है, तो इसको किसी की ज़रूरत है, इस पर्सन को किसी की ज़रूरत है जी नहीं। पर यहाँ पे डॉक्टर, अगर ऑर्गेनिक सोसाइटी की बात करें, मतलब सिटी की बात करें, तो यहाँ पे डॉक्टर क्या करेगा, जस्ट प्रेस्क्राइब करेगा, इसके अलावा तो कुछ करेगा नहीं। नर्स क्या करेगी, पेशेंट की केयर करेगी, और आपका फार्मासिस्ट क्या करेगा, मेडिसिन देगा। अकाउंटेंट क्या करेगा, रिसेप्शनिस्ट या फिर अकाउंटेंट रिसेप्शनिस्ट, वो आपकी अपॉइंटमेंट देखेगा और पैसा लेगा। यही सब चीज़ें हैं ना। तो एक दिन फार्मासिस्ट नहीं आया, तो आपको नहीं लगता कि डॉक्टर अब क्या करे, डॉक्टर प्रेस्क्राइब करे तो, लेकिन दवाई कहाँ से आएगी, है ना। नेयर नर्स केयर तो करेगी, उनने कहा कि 6 आवर बाद दवाई चाहिए, बस फार्मासिस्ट नहीं है, अब दवाई कौन देगा। समझो इस चीज़ को कि यहाँ पे स्पेशलाइजेशन ज़्यादा था, इसी वजह से क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं कि एंटायर सिस्टम, वो कह रहे हैं कि एंटायर सिस्टम कैन फेल इफ वन स्पेशलाइज पार्ट फेल। अगर एक स्पेशलाइज पार्ट फेल हो जाता है, वो काम नहीं, जैसे मान लो यहाँ पे वो जो पर्सन है वो तो है, ये आपका फार्मासिस्ट है, ये है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं, बट ये काम नहीं कर पा रहा उस दिन, या फिर इफेक्टिव नहीं है, ये पर्सन इफेक्टिव नहीं है ये वाला। एक मिनट में रेस कर दूँ सब कुछ चीज़ें, बहुत कुछ लिख दिया। जब आपका फार्मासिस्ट है, एक मिनट प्लीज़ वेट, जो का फार्मासिस्ट है वो इफेक्टिव नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, कुछ काम नहीं कर पा, तो आपको नहीं लगता कि अगर फार्मासिस्ट काम नहीं कर पा रहा, तो जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब करी है मेडिसिन वो कैसे निकालेगा। और नर्स कह रही है कि 6 घंटे में मेडिसिन देनी है, 6 घंटे में मेडिसिन ही निकाल पा रहे, या फिर अकाउंटेंट है, रिसेप्शनिस्ट है, ये अपॉइंटमेंट हैंडल नहीं कर पा रहा, 4 बजे की अपॉइंटमेंट 2 लोगों को दे दी,
4 PM की अपॉइंटमेंट 2 लोगों को दे दी। अब डॉक्टर ऐसे देखे कि ऐसे देखे, तो सिर्फ इस एक पर्सन की वजह से या फिर इस एक पर्सन की वजह से पूरा सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। तो वही वो कह रहे हैं, एंटायर सिस्टम कैन फेल इफ वन स्पेशलाइज्ड पार्ट फेल। गॉट इट? क्लियर है? आगे देखो, नेक्स्ट क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट है एमिल दरखाइम। ये तो अपना क्रिटिसिज्म खुद कर ले रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हाँ डिवीजन ऑफ लेबर सही है लेकिन इसमें दिक्कतें हैं। क्या? एनोमिक डिवीजन ऑफ लेबर हो सकता है, एनोमी हो सकती है, फोर्थ डिवीजन ऑफ लेबर, या फिर पुअरली कोऑर्डिनेटेड। कोऑर्डिनेटेड। क्लियर है? तो आपको बात समझ में आ गई क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, है ना? ये अपना क्रिटिसिज्म खुद कर रहे हैं कि हाँ ये दिक्कतें हो सकती हैं, तो इन्हें क्या पढ़ना है, मैं पढ़ चुके हैं हम इसको। तो आगे वेबर। वेबर कहते हैं कि एक्सेसिव स्पेशलाइजेशन से आयरन केज ऑफ रूल हो सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा, एक ऑफिस मान लेते हैं, दिस इज अ ऑफिस, दिस इज एन गवर्नमेंट ऑफिस। आपने देखा गवर्नमेंट ऑफिस में एक चीज़ बहुत ज़्यादा चलती है, रूल्स प्रोसीजर, कि भैया रूल्स के हिसाब से चलेंगे, चाहे आपका काम जो वर्क है वो इफेक्टिवली ना हो, इफेक्टिवली ना हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम रूल्स के हिसाब से चलेंगे, प्रोसीजर के हिसाब से चलेंगे। देखो, गवर्नमेंट क्लर्क फॉलोइंग रिजिड प्रोसीजर इवन व्हेन इट हार्म्स एफिशिएंसी। वही कह रहे हैं दरखाइम कि जब स्पेशलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है ना मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी में, तो एक आयरन केज ऑफ रूल बन जाते हैं, वहाँ पे एक फ्रीडम लिमिटेड हो जाती है। जैसे मान लो, अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और आपका काम है साइन करना, ठीक है, आप एक एम्प्लॉय आप हो, आपका काम है साइन करना, दूसरा काम है काउंटिंग करना, ठीक है, आप साइन करते हो, आप काउंटिंग करते हो, तीसरे का काम है साइन हो गए, चलो बैंक की बात करते हैं, ठीक है, बैंक में आप साइन करते हो, एक काउंटिंग करता है, और दूसरा पर्सन क्या है, ये क्या करवा दें इससे, साइन हो गया, काउंटिंग हो गया, ये मान लो पैसे देता है, चलो ये कैशियर है, ये कैश विड्रॉ करता है आपका, ये कैश लेता है। आपको नहीं लगता अगर एक दिन ये नहीं आए तो काम बंद? पहले क्या था, पहले अगर बैंक में नहीं होते तो एक पर्सन सब कुछ हैंडल कर लेता था, तो आपकी फ्रीडम थी कि आप ये भी काम कर ले रहे हो, वो भी काम कर दे रहे हो। बट अब क्या है कि आप एक ही काम कर रहे हो, साइन, है ना, आप वही काम कर रहे हो। अब अगर साइन वाला नहीं आया तो उस दिन काम नहीं होगा, काम बंद, है ना? तो ओवर स्पेशलाइजेशन से क्या होता है कि एक आयरन केज बन जाता है रूल्स का, कि रूल्स तो यही है कि यही भैया साइन करेंगे, और अगर ए वाले भैया नहीं है, ये साइन करने वाले भैया नहीं है, तो काम खत्म, काम बंद, है ना? रूल्स फॉलो करो, क्या फॉलो करो? रूल्स। फिर चाहे एफिशिएंसी की ऐसी तैसी हो जाए, वो चलेगा हमें, ठीक है? तो लिमिटेड फ्रीडम, क्रिएटिविटी। जैसे मान लो एक बड़ा एम्प्लॉय, एक एक ये बड़ा पर्सन है, ठीक है, इसके नीचे 2 3 4 नंबर काम करते हैं, इसके नीचे 5 6 7 8 9 ये लोग काम करते हैं। 9 वाले को कुछ क्रिएटिव आया, तो ये आइडिया यहाँ तक नहीं पहुँचेगा ना, ये आइडिया यहाँ तक पहुँचेगा, क्योंकि रूल्स है। क्रिएटिव आया तो आप तो अप्लाई कर नहीं सकते, क्योंकि आप नीचे काम करते हो, है ना? आपका घर का तो है नहीं कुछ कि आप अप्लाई कर दो, कुछ क्रिएटिव आइडिया आया, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और जब परमिशन आएगी तब तक क्रिएटिव आइडिया चला जाएगा, या फिर आपका जो 9 नंबर को क्रिएटिव आइडिया आया था उसका मन चला जाएगा कि भैया हमें नहीं करना, 10 दिन लग जाते हैं प्रोसीजर में, और क्या फ़ायदा, मैं 2 सुननी पड़ रही, 2 वाला क्या कह रहा। जैसे मान लो, चलो रुक जाओ, अच्छे से समझा रहे हैं हम आपको, रुकना 1 मिनट, एक स्लाइड ले लें हम। जैसे मान लो ये एक पर्सन है, सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन, 9 वाले को क्रिएटिव आइडिया आया, ठीक है, इसने इसको पहुंचाया, तो 4 वाले ने कहा क्यों पड़े हो चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, क्योंकि यहाँ पे हम बात करें गवर्नमेंट ऑफिस की, ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं हम। देखो यहाँ पे क्या बात चल रही है, ब्यूरोक्रेटिक रेशनलाइजेशन, मतलब यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी की बात चल रही है ना? यहाँ पे आज जो IAS ऑफिसर हो ना आप, ये आप जो आप हो ना, आपकी बात चल रही है यहाँ पे, कि आपको क्रिएटिव आइडिया आया, आपने अपने बड़े साहब को बोला, क्योंकि आप IAS हो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बिल्कुल यहाँ पे बैठ जाओगे बिल्कुल ही पास होते हुए, नहीं ना, पास होगे तो यही काम करोगे आप,
इसके बाद आपने अपने बड़े साहब को बोला कि यार ये सॉरी ये सर, यार नहीं सर, हाँ, तो सर ये क्रिएटिव आइडिया आया है मेरे को और बताइए कुछ हो सकता है क्या? उन्होंने कहा क्यों पड़े हो चक्कर में, ये सिस्टम है और सिस्टम कभी चेंज नहीं होता, है ना? पर मान लो इसने 9 ने 3 को पहुंचाया आइडिया कि सर आप तो प्लीज़ कंसीडर करें ये आइडिया, आप तो थोड़ा सा स्मार्ट लगते हो मुझे, हैंडसम हो आप तो, है ना, आप तो अच्छे भी हो, ऑनेस्ट भी हो। तो 3 वाले सर ने कहा बात तुम सही कह रहे हो यार, ठीक है, तुम्हारा आइडिया लेके हम 1 के पास जाते हैं। 1 ने कहा बेटा क्यों पड़े हो चक्कर में क्यों पड़े हो चक्कर में, चक्कर में, सिस्टम कभी चेंज नहीं होता, तो सिस्टम को चेंज करने क्यों चले हो आप? बात समझ में आई कि दरखाइम क्या कहना चाह, सॉरी, मैक्स वेबर क्या समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे? क्या आपको बात समझ में आई मेरी कि मैक्स वेबर यहाँ पे क्या समझाना चाह रहे हैं? ठीक है, चलिए आगे। हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं ओवर स्पेशलाइजेशन कैन रिड्यूस सोसाइटल रेजिलेंस, एक वन पार्ट फेल द होल सिस्टम फेल। वही मैंने बता दिया आपको अभी, अभी बताया मैंने, कहाँ बताया, कहाँ ये है कि अगर एक पार्ट फेल हो जाता है तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। क्या कर जाएगा? कोलैप्स। और ये अच्छी चीज़ नहीं है। क्लियर? ये हो गया अपना हर्बर्ट स्पेंसर वाला, डन है, डन है ये डन है जी। ये भी, अरे 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 रुक जा रुक जा, कहाँ चला गया भाई? हाँ, तो ये भी डन है अपना, डन है। आगे 6, हैरी ब्रेवमैन क्या कहते हैं? हैरी ब्रेवमैन कहते हैं, इनका बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है हैरी ब्रेवमैन का, डी स्किलिंग ऑफ लेबर। मीन्स आप जैसे मान लो असेंबल करना बाइक को, एक एक एग्जांपल लेके चलेंगे। बाइक को असेंबल करना, अगर एक ये पर्सन था ये पूरी बाइक को असेंबल करता था तो इसके पास स्किल ज़्यादा थी, है ना? अब मान के चलते हैं, जैसे मान लो ये कल को अपना स्टोर खोलना चाहे तो खोल लेगा ना, क्योंकि उसको पूरी बाइक को असेंबल करना आता है। बट अब दूसरा केस लेते हैं, एक पर्सन है जिसको सिर्फ स्क्रू टाइट करना आता है बाइक के, ये दूसरा पर्सन है इसको सिर्फ बाइक के टायर जोड़ना आता है, ये तीसरा पर्सन है इसको सिर्फ बाइक की हेडलाइट जोड़नी आती है। तो आपको नहीं लगता कि खुद का जीवन में स्टोर खोल पाएंगे? क्या ये खुद का कभी जीवन में स्टोर खोल सकते हैं? बता दो हमें, क्या आपको ऐसा लगता है? क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कभी होगा, है ना? क्योंकि जिस पर्सन को सिर्फ स्क्रू टाइट करना आता है वो स्टोर कैसे खोलेगा अपना बाइक का? उसे आते ही नहीं है। देखो इसको बोलते हैं डी स्किलिंग ऑफ लेबर। आपने डेलिबरेटली, जानबूझ के वर्क को फ्रेगमेंट करा, समझे? आगे इसके बाद आई थिंक ये लास्ट है, चलो ये लास्ट है, लास्ट है आपका, ठीक है, थक गया मैं भी, कितना टाइम हो गया, 38 मिनट। ओके, जिगमंड बॉमन कहते हैं कि जब सोसाइटी बहुत मॉडर्न हो जाती है तब क्या होता है, रिजिड स्पेशलाइजेशन फेल व्हेन जॉब एंड स्किल्स नीड कांस्टेंट चेंज। वही चीज़ जो यहाँ पे देखो, एक मिनट रुकना, कहाँ पे, 1 मिनट प्लीज़, कहाँ गया भाई, एक मिनट रुकना, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ ये है एडम स्मिथ वाला। देखो वही कह रहे हैं ना ये कि जब ओवर स्पेशलाइजेशन हो जाता है तो आपको चेंज, मतलब जब कुछ चेंज आता है ना सोसाइटी में तो आप एडजस्ट नहीं कर पाते, वही चीज़ ये कह रहे हैं। देखो यही नहीं कह रहे, रिजिड स्पेशलाइजेशन फेल्स व्हेन जॉब एंड स्किल्स नीड कांस्टेंट चेंज। जब आप कांस्टेंट चेंज करते रहते हो जॉब, कांस्टेंट चेंज, है ना, जॉब में कांस्टेंट चेंज आते रहते हैं, और अगर आप स्पेशलाइज हो किसी एक चीज़ में तो आपको बड़ी दिक्कत आएगी। यही समझाना चाहते हैं जिगमंड बॉमन, ठीक है? फेमिनिस्ट कहते हैं कि जो डोमेस्टिक लेबर जो वुमेन करते हैं वो तो अंडर वैल्यू है, कभी आपने उसको कंसिडर ही नहीं किया लेबर में, ना उसको आपने इकोनॉमी में कंसिडर किया। तो ये फेमिनिस्ट वाले यही हमेशा रोते रहते हैं कि भाई तुम इकोनॉमी में कंसिडर करो उसको, ठीक है?
तो इनका हमेशा यही रहता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि डोमेस्टिक लेबर को आप अंडर वैल्यू क्यों कर रहे हो, इसको इकोनॉमी से एक्सक्लूड क्यों करा है आपने, इकोनॉमी में एक्सक्लूड इंक्लूड करो, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंटल सोशोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब आप ओवर स्पेशलाइजेशन कर देते हो तो आप इकोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस को इग्नोर कर देते हो। आपको फ़र्क नहीं पड़ता फिर कि एनवायरनमेंट का भला हो रहा है बुरा हो रहा है, आप तो अपना करते रहते हो, ठीक है। दैट्स इट। कुछ अगर समझ में नहीं आया हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बार देखना, दो बार देखना, और अगर फिर भी नहीं आए तो प्लीज़ रीड द बुक। कभी टीचर पे डिपेंड मत हो, अगर मेरा एक आध पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो छोड़ के चले जाना, क्योंकि मैंने आपको 7 पॉइंट समझाए हैं, मैंने आपको 7 क्रिटिसिज्म समझाए हैं। आपको डिवीजन ऑफ लेबर में अगर 4 से 5 भी लिखा है ना विथ थिंकर नेम, अगर आप 4 से 5 लिखाए थिंकर के नेम के साथ कायदे से, तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, आप इस बात की चिंता ना करें। तो इसलिए ये चीज़ हमेशा याद रखें कि हर चीज़ समझ में नहीं, अगर हर चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ नहीं लिखना है एग्ज़ाम में, प्रॉपर नोट्स बनाओ अपने, है ना, और बुक पढ़नी है। हम कितना ही पढ़ा दें, कितना अच्छा पढ़ा दें या बुरा पढ़ा दें, ये आप नहीं छोड़ सकते। आपको 2 काम करने हैं जो कि आपको करने ही हैं। इधर देख लो एक बारी, पहली चीज़ है बुक पढ़ना, बुक को रीड करो, बहुत कायदे से रीड करो, आराम से, और दूसरी चीज़ नोट्स बनाना। अगर आप ये दोनों चीज़ें नहीं कर रहे हो तो यूपीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल, प्लीज़ फॉरगेट इट, ये सब्जेक्ट छोड़ दो आप, सोशियोलॉजी ऑप्शनल छोड़ दो, ठीक है, और कोई देख लो। और मैं तो कहता हूँ यूपीएससी ही छोड़ दो, क्योंकि अगर ये दोनों काम नहीं कर रहे हो तो फिर नहीं हो पाएगा यार, सच बता रहा हूँ, ये दोनों काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। क्योंकि एक सब्जेक्ट को मास्टर करने में टाइम लगता है, 3-4 महीने में अगर आपको सब्जेक्ट को मास्टर करना है तो फिर आपको लेक्चर बहुत अच्छे से अटेंड करने पड़ेंगे, कम से कम 2 बार लेक्चर को आपको 2 टाइम्स देखना है मिनिमम, एक टाइम में नहीं आता कुछ भी समझ में, और आ जाता है तो अच्छी बात है, या तो आप अच्छे स्टूडेंट हो या तो मैं अच्छा टीचर हूँ फिर। और नोट्स बनाने अपने प्रॉपर नोट्स, जो भी सिलेबस मेंशन है आपकी उसमें, सिलेबस उसके अकॉर्डिंग नोट्स बनाओ, ठीक है। चलो लास्ट ये देख लें कंक्लूजन थोड़ा सा। मार्क्स का काम क्या है, मार्क्स कहते हैं एलाइनेशन एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, दरखाइम कहते हैं एनोमिक और फोर्स डिवीजन है, वेबर कहते हैं आयरन केज ऑफ ब्यूरोक्रेसी आ जाएगी, ब्रेवमैन कहते हैं डीस्किलिंग कर रहे हो आप, है ना, फेमिनिस्ट कहते हैं कि जेंडर के बेसिस पे आप, मतलब आप जेंडर को, आप डोमेस्टिक लेबर को कंसिडर ही नहीं करते, और मॉडर्न क्रिटिक क्या कहते हैं, ओवर स्पेशलाइजेशन से एडेप्टेबिलिटी रिड्यूस होती है, एडेप्टेबिलिटी, ये गलत बना दिया मैंने। अब आप कहोगे यार ये एडेप्टेबिलिटी रिड्यूस होना क्या है, वही मैंने समझाया था अभी कि जब आप ओवर स्पेशलाइजेशन कर देते हो, जब चेंज आता है तो आप अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाते, वही है, घुमा फिरा के उल्टी सीधे वर्ड लिख देते हैं, वो कुछ नहीं है, ठीक है, सॉरी, अडेप्ट नहीं कर पाते। ओके, तो आज फाइनली जाके हमारा डिवीजन ऑफ लेबर खत्म हुआ, कितने लेक्चर के बाद, ये 5th लेक्चर है यार, देख लो तुम कितनी डिटेल में पढ़ाया होगा मैंने, इतना यूट्यूब पे पूरा कहीं नहीं मिलेगा, ट्रस्ट मी ऑन दैट। तो आपको कभी भी अच्छा लगे लेक्चर तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट यार, कमेंट कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो, है ना। और मुझे इंस्टा पे भी आप मैसेज कर सकते हो, इंस्टा आईडी डॉक्टर सोशियोलॉजी। ओके, चलिए बाय फॉर टुडे, कल मिलते हैं, आ जाना टाइम से, कल हम शायद कोई दूसरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, जो भी करेंगे बता देंगे आपको। ओके, चलिए बाय, हैव गुड नाइट।